नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। हम दहेज की बात तो करते हैं, लेकिन हम भरण पोषण भत्ता की बात क्यों नहीं करते? हम दहेज की बात तो करते हैं, लेकिन जब वो पत्नी अपने पति के घर में जाती है, तो वो पति के संपत्ति की अधिकारी बन जाती है। उसका अधिकार होता है पति के संपत्ति में। हम उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हम दहेज की बात तो करते हैं, लेकिन दहेज के समय पर, विवाह के समय पर लड़की पक्ष के द्वारा जो तमाम प्रकार के डिमांड होते हैं कि बारात कैसी आनी चाहिए, गहने कितने आने चाहिए, कपड़े कितने आने चाहिए, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? लड़की पक्ष जितना दहेज देता है, उसका 2 से 3 गुना अधिक लड़के पक्ष को खर्चा करना पड़ता है। और उसके बाद पूरा जीवन उस लड़की का जिम्मेदारी ससुराल पक्ष का होता है। ससुराल पक्ष की वो जिम्मेदारी होती है। और इतना ही नहीं, जब कभी डिवोर्स वाला मामला आता है, तो वो जितना दहेज लेकर नहीं आती ना, उससे कई गुना अधिक लेकर जाती है। हम उसकी बात तो नहीं करते। हम ये बात तो नहीं करते हैं कि भाई भरण पोषण भत्ता सिर्फ क्या कहते हैं, पुरुष ही क्यों दे, महिला को भी देना चाहिए। महिला कमा रही हो, महिला की आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो भी वो भरण पोषण भत्ता लेगी। हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई लड़की के संपत्ति में पति का भी अधिकार होगा? सब मामला एक तरफा है। और यही इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम अपने दिमाग से चल रहे हैं। हम तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के आधार पर चल रहे हैं। हमें सही गलत में हम फर्क ही नहीं कर रहे हैं। हम न्याय नहीं, हम अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि इन दिनों दहेज कुप्रथा की बहुत बातें चल रही हैं। हमारे समाज में कुछ भी कुप्रथा नहीं है, दहेज भी कुप्रथा नहीं है। माँ बाप अपनी बेटी को राजी खुशी अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विवाह के बाद 5 साल 4 साल बीत जाने के बाद जो लोभी, वो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। जितनी भी घटनाएं आती हैं, लाखों में एक घटनाएं होंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो दहेज के लिए, रुपया पैसा के लिए अपनी बहू को प्रताड़ित करता हो, कोई पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता हो। लेकिन विवाह के बाद अगर कोई ऐसा करता है कि अपने पति का अपनी पत्नी का अपने उत्पीड़न करता है, तो वह गलत है। लेकिन पतियों का भी उत्पीड़न होता है, उसकी बात इस देश में नहीं की जाती। इस देश में सिर्फ एक तरफा बातें होती हैं। महिला है तो वो शोषित है, पुरुष है तो वो शोषक है। यह बंद होना चाहिए। धन्यवाद।